नाउ डियर स्टूडेंट, हम यूनिट 21 पार्शियल फ्रैक्शंस में एक्सरसाइज 21.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें रेशनल फ्रैक्शंस गिवन है और रेशनल फ्रैक्शंस को रिजोल्व करना है। पार्शियल फ्रैक्शंस में किस तरह से रिजोल्व करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ हम समझेंगे रेशनल फ्रैक्शन किस तरह के फ्रैक्शंस होते हैं और किस तरह के रेशनल फ्रैक्शंस को हम पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजोल्व कर सकते हैं। तो ये पहले हम समझेंगे। तो देखो, रेशनल फ्रैक्शंस ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिसके न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल हो, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल हो। ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं? रेशनल फ्रैक्शंस कहते हैं। बस डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ देख सकते हैं न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल है, लिहाजा ये क्या है? एक रेशनल फ्रैक्शन है। देखो, यहाँ 12 इंटू एक्स पावर 0 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 12 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि एक्स पावर 0 1 के इक्वल होता है। इसी तरह से -9 इंटू एक्स पावर 0 लिख सकता हूँ, -9 ही रहेगा क्योंकि एक्स पावर 0 किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है, ये हमें पता है। अब देखो, न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल के ऊपर पावर जो होती है वो होल नंबर होनी चाहिए। अब देखो, वेरिएबल के ऊपर पावर होल नंबर है, वेरिएबल के ऊपर पावर होल नंबर है, वेरिएबल के ऊपर पावर होल नंबर है। तो न्यूमरेटर के वेरिएबल के ऊपर पावर भी होल नंबर है और डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल के ऊपर पावर होल नंबर है। तो लिहाजा न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल है। तो ये जो हमारे पास फ्रैक्शन होगा इसको हम क्या कहेंगे? रेशनल फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आई होगी। इसको जनरली समझते हैं। अगर हमारे पास न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स है और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स है, यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम इस फ्रैक्शन को क्या कहेंगे? रेशनल फ्रैक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? रेशनल फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, अब ये रेशनल फ्रैक्शन दो तरह के होते हैं, प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। ठीक है, और ये प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। ठीक है, अब रेशनल फ्रैक्शन दो तरह के होते हैं, प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। तो प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल से कम होनी चाहिए, यानी न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होनी चाहिए। ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन कहेंगे, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। यानी कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिग्री ऑफ पी एक्स, न्यूमरेटर क्या है? पी एक्स है। डिग्री ऑफ पी एक्स इज लेस देन द डिग्री ऑफ क्यू एक्स, यानी न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होनी चाहिए। ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? रेशनल फ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो वेरिएबल x है इसकी डिग्री क्या है? 0 है। यहाँ पर पावर क्या है? 0 है, तो ये इसकी डिग्री कहलाएगी। ठीक है, तो न्यूमरेटर की डिग्री 0 है। यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो लिहाजा डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है। न्यूमरेटर में ये जो वेरिएबल x है डिग्री क्या कहलाती है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो यहाँ जो वेरिएबल x है इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 0 है, तो लिहाजा इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, और यहाँ डिनोमिनेटर में ये जो 2 दफा x नजर आ रहा है लेकिन हाईएस्ट पावर किसकी है? इस 2 की है, यानी ये 2 है। ठीक है, तो लिहाजा इसकी डिग्री क्या है? 2 है। तो न्यूमरेटर की डिग्री छोटी है डिनोमिनेटर की डिग्री से। यहाँ पर एक और एग्जांपल दे देते हैं, जैसे एक ये एग्जांपल देते हैं 12/x² - 9। तो ये क्या है हमारे पास? प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है। इसी तरह से 2x/x² - 1, यहाँ न्यूमरेटर में वेरिएबल x है और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1, तो लिहाजा इसकी डिग्री क्या हुई? 1। और यहाँ पर डिनोमिनेटर में वेरिएबल x है और उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2, तो इसकी डिग्री क्या होगी? डिनोमिनेटर की 2। ठीक है, तो न्यूमरेटर की डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, यानी न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन कहेंगे।
इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शंस किसे कहते हैं? ऐसे फ्रैक्शंस जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के या तो बराबर होती है या न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल और ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ क्यू एक्स। ठीक है, तो इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर की डिग्री होती है या तो वो डिनोमिनेटर की डिग्री के बराबर होगी या बड़ी होगी। ठीक है, यानी पी एक्स की डिग्री क्यू एक्स की डिग्री से ज्यादा होगी या बराबर होगी। ऐसे फ्रैक्शन जब भी हमें मिलेंगे उसको हम क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री बराबर है, यानी दोनों के वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। यहाँ पर भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो दोनों की डिग्री सेम है यानी इक्वल है, तो ये क्या है? इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। इसी तरह से हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारे पास जो है कि क्या है? इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है न्यूमरेटर में उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, तो लिहाजा इस न्यूमरेटर की डिग्री क्या हुई? 3 हुई। और यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हुई? डिनोमिनेटर की 2। तो न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो लिहाजा ये क्या है? हमारे पास इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है। अब देखो हमें यहाँ पर क्या कहा गया है कि इस पूरे चैप्टर में हमें क्या करना है? पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजोल्व करना है, यानी कि हर एक्सरसाइज में हमें रेशनल फ्रैक्शंस मिलेंगे और रेशनल फ्रैक्शंस को पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजोल्व करना है। लेकिन किस तरह के रेशनल फ्रैक्शंस को हम पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजोल्व कर सकते हैं? प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन को या इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन को? तो हम कहेंगे प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शंस को हम पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजोल्व करेंगे। प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शंस को हम पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजोल्व करेंगे। ठीक है, इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन मिलेगा तो हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और प्रॉपर फ्रैक्शन में हम जो है कि इसको ब्रेक डाउन करेंगे और प्रॉपर फ्रैक्शन का हम क्या मालूम करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शंस मालूम करेंगे। किस तरह से? जैसे फॉर एग्जांपल पर फ्रैक्शन में क्या कर दिया? ब्रेक डाउन कर दिया। इसी तरह से यहां पर हमारे पास न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है डिनोमिनेटर की डिग्री छोटी है, तो ये क्या है? जैसे ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, इसी तरह से ये हमारे पास क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो मैं क्या करता हूं? इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में ब्रेक डाउन करता हूं। बिल्कुल इसी तरह से न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से मैं डिवाइड करूंगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं डिवाइड करूंगा एक्स प्लस 1 से। तो आई होप कि ये आपको जो है कि इस तरह से डिवाइड करना आता होगा छोटी क्लासेस से। तो किस तरह से करते हैं? यहाँ पर हम डिवाइड, तो x को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, माइनस में चेंज होगा तो यहाँ पर माइनस x हो जाएगा, माइनस की साइन आएगी। अब हम क्या करेंगे? ये प्लस 1 यहाँ पर उतारेंगे इस तरह से। अब x को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x होगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस होगा, प्लस में चेंज होगा, कैंसल आउट हो जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आएगा,
प्लस इंटू माइनस, माइनस होगा ये प्लस में चेंज हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा इस तरह से। अब देखो हमारे पास x माइनस 1 क्या है, कोशंट है, ठीक है। तो कोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर ये बन जाएगा और ये किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 के, यानी रिजल्टेंट फ्रैक्शन के इक्वल होगा, ठीक है। यानी ये जो हमारे पास रेशनल फ्रैक्शन है इसको हम क्या कहेंगे, रिजल्टेंट फ्रैक्शन होंगे, इन दोनों के सम का रिजल्ट होगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास 2 अपॉन एक्स प्लस 1 है, एक्स माइनस 1 को तो हम एज इट इज रहने देंगे, ये तो कोई फ्रैक्शन नहीं है। प्लस के बाद ये 2 अपॉन एक्स प्लस 1 है, ये क्या है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हम क्या करेंगे, एक्स माइनस 1 को एज इट इज रहने देंगे, 2 अपॉन एक्स प्लस 1 को हम पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करेंगे, क्योंकि ये 2 अपॉन एक्स प्लस 1 क्या है, प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी है। देखो न्यूमरेटर की डिग्री क्या होगी, 2 इंटू एक्स पावर 0, न्यूमरेटर की डिग्री 0 है और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, देखो x पर पावर क्या होगी 1, तो डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है और न्यूमरेटर की डिग्री 0 है, तो लिहाजा ये क्या है हमारे पास प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। तो इसका हम क्या करेंगे, यानी 2 अपॉन एक्स प्लस 1 को हम पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करेंगे, ठीक है, और फिर इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तो जब कभी भी हमें रेशनल फ्रैक्शन मिलेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखेंगे कि वो रेशनल फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम उसको रिजोल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम जो है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और प्रॉपर फ्रैक्शन में ब्रेक डाउन करके प्रॉपर फ्रैक्शन का हम पार्शियल फ्रैक्शंस यानी प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजोल्व करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम मजीद बातें समझेंगे और क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे, 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो ये हमें रेशनल फ्रैक्शन गिवन है और ये रेशनल फ्रैक्शन क्या है हमारे पास, प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है, ठीक है। देखो हमेशा याद रखना कि किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले, यानी किसी भी रेशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजोल्व करने से पहले हमें देखना है कि आया कि वो रेशनल फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम बहुत आसानी से उसको पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजोल्व कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शंस को ही पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजोल्व किया जा सकता है। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे और हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो फिर ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, इस प्रॉपर फ्रैक्शन को हम पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या गिवन है, ये जो रेशनल फ्रैक्शन है ये क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम डायरेक्टली इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजोल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक्सरसाइज 21.1 में ये जो डिनोमिनेटर होगा, यानी जो रेशनल फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर होगा, ये नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर होगा, ठीक है। किस तरह से, देखो मैं यहाँ पर इसको अगर रिजोल्व करूँ पार्शियल फ्रैक्शन में इस रेशनल फ्रैक्शन को, तो मैं लिखूंगा 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9, इस तरह से लिखूंगा, ठीक है। अब देखो ये किसके इक्वल होगा, 12 अपॉन, अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 हमें पता है बहुत अच्छी तरह से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 किसके इक्वल होगा, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 के, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर देखो ये हमारे पास क्या है, लीनियर फैक्टर, ये क्या है, लीनियर फैक्टर। लीनियर फैक्टर किसे कहते हैं, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अब ये दोनों क्या है, फैक्टर है, ठीक है। अब ये नॉन रिपीटेड है, यानी रिपीट नहीं हो रहे। देखो ये x माइनस 3 है तो ये क्या है, x प्लस 3 है, तो ये दोनों फैक्टर रिपीट नहीं हो रहे। अगर रिपीट का मतलब क्या होता है, अगर ये x माइनस 3 है, ये भी x माइनस 3 होता, तो इसका मतलब है कि लीनियर फैक्टर रिपीट हो गया होता, ठीक है। लेकिन ये क्या है, x माइनस 3 है और ये क्या है, x प्लस 3 है, तो ये नॉन रिपीटेड यानी रिपीट नहीं होने वाले लीनियर फैक्टर हैं, ठीक है।
तो ऐसे लीनियर फैक्टर डिनोमिनेटर में हमें मिलेंगे एक्सरसाइज 21.1 में। और इसको किस तरह से रिजोल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में, तो देखो याद रखो, अगर हमारे पास px अपॉन qx ये एक रेशनल फ्रैक्शन है, यानी एक प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है, ठीक है, px अपॉन qx ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है। तो मैं जनरल वे में बता रहा हूँ, और यहाँ पर ये जो qx है वो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में किस तरह से रिजोल्व करेंगे, तो हम इस तरह से रिजोल्व करेंगे, a1 अपॉन एक्स माइनस a1 प्लस a2 अपॉन एक्स माइनस a2, इसी तरह से प्लस a3 अपॉन एक्स माइनस a3, प्लस ऐसे चलते जाएंगे हम अप टू an अपॉन एक्स माइनस an तक, ठीक है। यानी n नंबर्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस में हम रिजोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब 2 पार्शियल फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, n नंबर्स तक हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो a1 a2 a3 an है, ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको क्या बोलेंगे हम, कॉन्स्टेंट्स बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस की साइन क्यों है, देखो यहाँ पर अगर a1 फॉर एग्जांपल अगर a1 माइनस का है, अगर a1 मिसाल के तौर पे a1 माइनस 2 है, ठीक है, a1 माइनस 2 है, या a1 प्लस 2 है, ठीक है। अगर a1 प्लस 2 होगा तो ये x माइनस 2 हो जाएगा, और अगर a1 माइनस 2 है तो ये माइनस की साइन लिखूंगा, और a1 किसके इक्वल है, माइनस 2 के, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तभी जो है कि वो माइनस की साइन है, ये ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास अब ये मैंने आपको जनरल फॉर्म बता दी किसकी, कि हमारे पास px अपॉन qx क्या है, रेशनल फ्रैक्शन है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो qx है ये क्या है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि हमारे पास एक्सरसाइज 21.1 में, जैसा कि हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं, तो किस तरह से इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजोल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम सपोज करेंगे लेट ये जो 12 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 है, अब प्रोसीजर आप फॉलो करो तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो अब मैं इसको किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक कांस्टेंट ले लेता हूँ, a ले लेता हूँ, अपॉन x माइनस 3 लिखूँगा, प्लस की साइन, और एक और कांस्टेंट ले लेता हूँ b जो न्यूमरेटर में आएगा, और डिनोमिनेटर में क्या ले लेता हूँ, x प्लस 3। एक दफ़ा मैंने x माइनस 3 लिया, एक दफ़ा x प्लस 3, आप पहले x प्लस 3 भी ले सकते हो, फिर x माइनस 3 भी ले सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। अब देखो इसको मैं क्या कहूँगा, इक्वेशन नंबर 1 कहूँगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो 12 के नीचे जो डिनोमिनेटर है, इस पूरी इक्वेशन को मैं क्या कर दूंगा, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी हर टर्म को, इस पूरी इक्वेशन की हर टर्म को x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा मल्टीप्लाइंग both sides by x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। अब देखो आपको पूरे प्रोसीजर को फॉलो यहाँ पर नहीं करना, आपने ये काम डायरेक्टली करना है। किस तरह से, आप देखो 12 अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 को मैं x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो x माइनस 3 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पर 12 रह जाएगा, इक्वल टू, अब x माइनस 3 एक्स माइनस 3 को डिवाइड करेगा तो x प्लस 3 रहेगा, x प्लस 3 को मैं a से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये a इंटू एक्स प्लस 3 हो जाएगा, प्लस की साइन, ठीक है। x प्लस 3 को डिवाइड करेगा तो x माइनस 3 होगा, और x माइनस 3 को b से मल्टीप्लाई करूंगा तो b इंटू एक्स माइनस 3 होगा, और इसे मैं कहूँगा इक्वेशन नंबर 2 कहूँगा।
अब इसको दो मेथड के ज़रिए सोल्व किया जा सकता है। तो एक आसान सा मेथड मैं आपको बताता हूँ, लेकिन हम बास क्वेश्चंस में दोनों मेथड को एट द सेम टाइम भी अप्लाई कर सकेंगे और उसके तहत जो है कि हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो है कि अगर मुझे ए की वैल्यू फाइंड करनी है, अब देखो मेरा सारा फोकस क्या होना चाहिए, ए की वैल्यू फाइंड करनी है और मुझे बी की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि इसको हम जो है कि पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व कर रहे हैं। तो ये जो हमारे पास फ्रैक्शन होगा ये, और ये जो हमारे पास फ्रैक्शन होगा ये क्या होगा, पार्शियल फ्रैक्शंस होंगे, ठीक है, इस रैशनल फ्रैक्शन के, ठीक है। अब देखो हमें ए और बी की वैल्यू मालूम करनी है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे ए की वैल्यू मालूम करनी है तो ये जो x -3 है तो मैं x की वैल्यू 3 रखूंगा, और अगर मुझे b की वैल्यू मालूम करनी है तो x की वैल्यू -3 रखूंगा, ठीक है। तो मैं a की वैल्यू मालूम करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, x मैं लिखूंगा पुट x इज इक्वल टू +3, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा 12 इज इक्वल टू a, x की जगह मैं 3 लिखूंगा, +3 प्लस b, x की जगह मैं 3 लिखूंगा -3, ठीक है। तो 12 इज इक्वल टू 3 + 3 6 होगा, 6a हो जाएगा, प्लस 3 -3 क्या होगा, 0 हो जाएगा, यानी b इंटू 0 हो जाएगा। इस तरह से 12 इज इक्वल टू 6a होगा, ठीक है। 6a से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पर 12 को डिवाइड करेगा तो a की वैल्यू आ जाएगी, तो a इज इक्वल टू 12/6 हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आई, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो a की वैल्यू क्या आई हमारे पास 2 आई, ठीक है। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, इस तरह से। अब हमें जो है कि b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a की वैल्यू हम -3 पुट करेंगे, तो हम यहाँ लिखूंगा पुट a पुट x इज इक्वल टू -3, कहाँ पुट करनी है, देखो यहाँ हमने कहाँ पुट की, इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो ये 12 लिखूंगा मैं, इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 3, एक्स की जगह मैं -3 लिखूंगा, ये +3 है, प्लस b, एक्स की जगह मैं -3 लिखूंगा, और कौन सी साइन है, माइनस की साइन है, -3 हो जाएगा इस तरह से। 12 इज इक्वल टू -3 + 3 0 हो जाएगा, a इंटू 0 प्लस, अब देखो -3 -6 होगा, -6 इंटू बी, -6 इंटू प्लस बी क्या होगा, -6b हो जाएगा। इस तरह से 12 इज इक्वल टू a इंटू 0 0 होगा, तो ये -6b होगा, -6b है, तो -6b से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पर डिवाइड करेगा, तो b इज इक्वल टू 12 अपॉन, माइनस की साइन यहाँ लिख देता हूँ मैं, इस तरह से -12/6 हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, यानी b किसके इक्वल आया, -2 के। अब a की वैल्यू क्या आई हमारे पास 2, और b की वैल्यू क्या आई -2, तो अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे। अब देखो ये क्या है हमारे पास, 12/x-3 इंटू एक्स प्लस 3, 12/x-3 इंटू एक्स प्लस 3 किसके इक्वल है, 12/x² -9 के। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 12/x² -9 लिखेंगे, इक्वल टू, अब a की जगह हम क्या लिखेंगे, a की वैल्यू डेट इज इक्वल टू 2, तो a की जगह मैं 2 लिखूंगा, और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, x -3 है, आगे कौन सी साइन है, प्लस की साइन है, और b किसके इक्वल है, देखो b इक्वल है -2 के, तो -2 लिखेंगे, और अपॉन x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 आ जाएगा इस तरह से। अब देखो ये क्या है, -2 है, और ये क्या है, प्लस की साइन है, तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिखेंगे, माइनस की साइन लिखेंगे इस तरह से। तो इस तरह से इस प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन को हमने पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजोल्व कर दिया, तो ये हमारे पास जो है कि वो क्या है, आंसर है। इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे।
नाउ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 में ये रेशनल फ्रैक्शन हमें गिवन है और ये प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी है तो लिहाजा ये प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है और इसको हम रिजोल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। किस तरह से, तो देखो यहाँ पर मैं अगेन लिखूंगा 4 इंटू एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। मैं क्या करूँगा, मिडिल टर्म ब्रेक करूँगा और इसके दो लीनियर फैक्टर बनाऊँगा। किस तरह से ये काम रफली कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 मिडिल टर्म किस तरह से ब्रेक की जाती है ये हमें बहुत अच्छी तरह से पता है। तो x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 1x माइनस 3 होगा, तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 ये दो लीनियर फैक्टर बन गए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करा दूंगा तो 4x माइनस 4 4 जा 16 हो जाएगा अपॉन। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो लीनियर फैक्टर बने और ये जो दो लीनियर फैक्टर है ये नॉन रिपीटेड है, क्लियरली हम देख सकते हैं x प्लस 1 है और x माइनस 3, तो ये दो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सपोज करूँगा लेट ये जो हमारे पास फ्रैक्शन बना है 4x माइनस 16 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3, इसको मैं क्या सपोज करूँगा, इसके जो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शंस बनेंगे वो क्या होंगे, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 3 और इसे मैं कहूँगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो अब हमारा जो सारा कंसंट्रेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, a और b की वैल्यू मालूम करने के लिए। ठीक है, तो हमें जो a है और b है इसकी वैल्यूज़ को मालूम करना है। किस तरह से मालूम करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में x प्लस 1 एक्स माइनस 3 है मैं क्या करूँगा, पूरी इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ लिखूँगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, तो जब मैं इस पूरी टर्म को x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 से एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 4x माइनस 16। देखो x प्लस 1 को डिवाइड करेगा, x माइनस 3 को डिवाइड करेगा तो हमारे पास 4x माइनस 16 ही रहेगा। इक्वल टू x प्लस 1 को डिवाइड करेगा, x माइनस 3 बचेगा, x माइनस 3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू एक्स माइनस 3 होगा, प्लस की साइन है b है। ठीक है, अब x माइनस 3 को डिवाइड करेगा तो x प्लस 1 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b इंटू एक्स प्लस 1 होगा, इस तरह से। और इसे मैं कहूँगा इक्वेशन नंबर 2, इस तरह से। ओके, अब देखो यहाँ पर मुझे a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्या है हमारे पास x प्लस 1 और ये क्या है हमारे पास x माइनस 3 है। अगर मुझे a की वैल्यू मालूम करनी है तो x की वैल्यू में माइनस 1 रखूँगा, x प्लस 1 है तो x की वैल्यू माइनस 1 रखूँगा, और मुझे b की वैल्यू मालूम करनी होगी तो मैं x की वैल्यू प्लस 3 रखूँगा, क्योंकि x माइनस 3 है तो x की वैल्यू प्लस 3 रखूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, पहले a की वैल्यू मालूम कर लेता हूँ, तो मैं लिखूँगा पुट x इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, x प्लस 1 है तो x की वैल्यू माइनस 1 रखूँगा मैं इक्वेशन नंबर 2 में। अब जहाँ जहाँ x है इक्वेशन नंबर 2 में वहाँ मैं माइनस 1 पुट करूँगा, तो 4x है तो 4x की जगह माइनस 1 लिखूँगा, माइनस 16 इक्वल टू a इंटू माइनस 1 माइनस 3 प्लस b इंटू माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, x की जगह मैंने माइनस 1 रखा है। ठीक है, x की जगह माइनस 1, 4 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 होगा, माइनस 16 इक्वल टू, अब माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4a हो जाएगा, प्लस b इंटू माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा माइनस 20 इक्वल टू माइनस 4a, माइनस से माइनस गेट्स कैंसिल हो जाएगा, तो a जो है वो किसके इक्वल होगा, 20 अपॉन 4 के, 4a से मल्टीप्लाई हो रहा है 20 को डिवाइड करेगा तो 4 1 जा 4 4 5 जा 20,
तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आई 5 आई, ठीक है, इस तरह से। तो a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है। किस तरह से फाइंड करेंगे? b की वैल्यू फाइंड करने के लिए x की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो मैं यहाँ लिखूंगा पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैं 3 पुट कर दूंगा। तो 4x है तो 4 इंटू 3 होगा -16 इक्वल टू a इंटू 3 माइनस 3 प्लस b इंटू 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 होगा इस तरह से, ठीक है। अब देखो 4 3 12 होगा -16 इक्वल टू 3 माइनस 3 0 होगा यानी a इंटू 0 प्लस 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 क्या होगा 4, 4b हो जाएगा ये। अब इसका रिजल्ट 0 आएगा। -16 प्लस 4 माइनस क्या होगा 4 होगा इक्वल टू, और ये क्या है हमारे पास 4b है इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर जो है क्या करेंगे 4b से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट लेफ्ट हैंड साइड पर इस -4 को डिवाइड करेगा। तो हम लिखेंगे इम्प्लाइज डेट b इज इक्वल टू -4/4। तो इस तरह से हमारे पास जो b की वैल्यू आएगी 4 1 4, 4 1 4, b इज इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास b की वैल्यू आई। अब हम क्या करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर a की जगह a की वैल्यू लिखेंगे और b की जगह b की वैल्यू लिखेंगे। तो इस तरह से ये जो हमारे पास प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है ये पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व हो जाएगा। तो बहुत आसान है, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 1 में। अब देखो ये हमारे पास क्या है 4x माइनस 16 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 है। अब x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 कहाँ से आया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 से। तो हम इसकी जगह दोबारा यही लिख देंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 4 इंटू एक्स माइनस 4 अपॉन, ठीक है, क्योंकि इस पूरे का रिजल्ट 4x माइनस 16 था तो 4x माइनस 16 4 कॉमन फैक्टर ले लेंगे तो दोबारा यही बन जाएगा अपॉन, और क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू, ठीक है। अब a की जगह हम क्या लिखेंगे a की जगह हम लिखेंगे a की वैल्यू 5 अपॉन a के नीचे क्या लिखा हुआ है x प्लस 1 तो x प्लस 1 लिखेंगे प्लस, और b की वैल्यू क्या आई -1 तो b की जगह हम क्या लिखेंगे -1 लिखेंगे अपॉन x माइनस 3, एक्स माइनस 3। अब देखो ये क्या है -1 है और ये क्या है प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस की साइन लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है कि पार्शियल फ्रैक्शंस है और ये हमारे पास क्या है प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है और इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना था जो हमने कर लिया एंड दिस विल बी आवर आंसर। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व किया। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे और यहाँ हमें रेशनल फ्रैक्शन गिवन है और ये प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी है। यहाँ बाज़ाहिर हमें नज़र आ रहा है कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि देखो अगर x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा और एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा। तो लिहाजा डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है और न्यूमरेटर की डिग्री छोटी है। तो ये प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है और इसको हम रिजोल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस में। किस तरह से? तो देखो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे इसको पार्शियल फ्रैक्शन में किस तरह से रिड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा लेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये हमारे पास 3 लीनियर फैक्टर हैं, ठीक है। ये तीनों लीनियर फैक्टर क्या है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हैं, ठीक है। इक्वल टू, तो इसके जो पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगे वो क्या बनेंगे a अपॉन एक्स लूंगा, इस तरह से लूंगा, ठीक है। a अपॉन एक्स
प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू, इसी तरह से प्लस सी अपॉन एक्स माइनस वन। इसे मैं कहूँगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 को मैं x इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा स्टेटमेंट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन, इस तरह से। ठीक है, अब जब मैं x इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू, अब देखो किस तरह से ये आएगा, हमें बहुत अच्छी तरह से पता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा एक्स इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन से, तो ये सब तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, यही बचेगा। इसी तरह से x से ये x कैंसल आउट हो जाएगा, x माइनस टू एक्स माइनस वन बचेगा। ठीक है, जो हम a से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर x माइनस टू को डिवाइड करेगा तो x इंटू एक्स माइनस वन होगा, जिसको हम b से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर x माइनस वन से x माइनस वन को डिवाइड करेंगे तो x इंटू एक्स माइनस टू बचेगा, जिसको हम c से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने काम को चलाना है। ठीक है, तो अब जो है कि a अपॉन एक्स है, तो x इस x को डिवाइड करेगा तो हमारे पास क्या होगा, a इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन। इसी तरह से प्लस b है। अब देखो b के जो नीचे होगा, देखो यहाँ पर a के जो नीचे है वो नहीं आएगा, इसके अलावा ये दोनों हमारे पास a से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब b के जो नीचे है इसके अलावा हमारे पास x और x माइनस वन, ये दोनों जो है b से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी x और x माइनस वन। इसी तरह से c के नीचे क्या है, x माइनस वन, तो x माइनस वन के अलावा जितने भी नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है वो b c से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी x इंटू एक्स माइनस c इंटू एक्स माइनस वन होगा। ठीक है, x माइनस टू होगा x माइनस वन के अलावा, तो इससे मैं क्या कहूँगा, इक्वेशन नंबर 2 कहूँगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा, पुट, अब देखो x माइनस वन है, x माइनस वन है, x माइनस टू है, x माइनस टू है, x है और x है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले मैं क्या करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू वन, तो x माइनस वन है तो x की वैल्यू वन पुट करता हूँ इन इक्वेशन नंबर 2, इसी इक्वेशन में, तो x की जगह मैं वन पुट करता हूँ, तो ये वन स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 इंटू वन प्लस 6 इक्वल टू a वन माइनस टू वन माइनस वन प्लस b वन इंटू वन माइनस वन प्लस सी वन इंटू वन माइनस टू, इस तरह से। अब देखो वन का स्क्वायर वन आएगा, माइनस 3 प्लस 6 इक्वल टू a वन माइनस टू माइनस वन होगा, वन माइनस वन ज़ीरो होगा, प्लस b इंटू वन, वन माइनस वन ज़ीरो होगा, प्लस c वन इंटू वन माइनस टू माइनस वन होगा, इस तरह से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, प्लस वन प्लस 6 क्या होगा हमारे पास, 7 माइनस 3 क्या होगा, 4 होगा, इक्वल टू, ये रिजल्ट जीरो हो जाएगा, ये रिजल्ट जीरो हो जाएगा, वन इंटू माइनस वन होगा, माइनस वन को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सी होगा, इम्प्लाइज डेट दोनों तरफ अगर मैं माइनस वन से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस फोर माइनस फोर हो जाएगा, माइनस सी प्लस सी हो जाएगा, यानी कि c इज इक्वल टू माइनस फोर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास c की वैल्यू आई, डेट इज इक्वल टू माइनस फोर। ओके, अब इसी तरह से हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x की वैल्यू हमने वन पुट की थी, अब x माइनस टू है तो मैं x की वैल्यू टू पुट करूंगा, तो यहाँ लिखूंगा पुट x इज इक्वल टू टू। ठीक है, कहाँ पुट करूंगा, इन इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करूंगा, x की जगह 2 लिखूंगा, x की जगह मैं लिखूंगा 2, स्क्वायर करूंगा, माइनस 3 इंटू 2 लिखा, प्लस 6 इक्वल टू a 2 माइनस 2 होगा, x की जगह 2 लिखूंगा, माइनस 1, इस तरह से। ठीक है, प्लस b होगा 2 इंटू 2
-1 प्लस सी, ठीक है, सी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, और 2 होगा, 2 इंटू 2 माइनस 2 होगा, ठीक, इस तरह से। ओके, अब ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, -3 2 जा 6 होगा, प्लस 6 इक्वल टू 2 माइनस 2 0 होगा, 2 माइनस 1 1 होगा, प्लस बी 2 इंटू 2 माइनस 1 1 होगा, ठीक है, प्लस सी इंटू 2 2 माइनस 2 0 होगा। अब देखो -6 + 6 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 4 बचेगा, इक्वल टू, अब यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और ये रिजल्ट 0 हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, यानी ये 2b हो जाएगा, इम्प्लाइज डेट b इज इक्वल टू 4/2 होगा, 2b से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 को डिवाइड करेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो b किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। इस तरह से तो b की वैल्यू फाइंड कर ली, c की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। अब हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखो यहाँ पर ये क्या है, x है, और ये क्या है, x है, तो मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँगा, तो यहाँ पर लिखूँगा पुट x इज इक्वल टू 0 इन 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि x की जगह में 0 पुट करूँगा, तो ये 0 स्क्वायर हो जाएगा, -3x है, -3 इंटू 0 प्लस 6 इक्वल टू a 0 -2 होगा, फिर क्या होगा, 0 -1 0 -1 होगा, फिर प्लस b 0 इंटू 0 -1 होगा, ठीक है, 0 इंटू 0 -1 होगा, फिर क्या होगा, प्लस सी 0 इंटू 0 -2, 0 इंटू 0 -2, इस तरह से। अब देखो यहाँ पर जो है हमारे पास 0 का स्क्वायर 0 होगा, -3 इंटू 0 0 होगा, प्लस 6 होगा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 0 -0 प्लस 6 इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर -2 है और ये -1 है, तो मैं लिख लेता हूँ इसको a -2 इंटू -1 प्लस, और ये क्या होगा हमारे पास 0 इंटू -1 हो जाएगा, प्लस सी 0 इंटू -2 होगा, इस तरह से, ठीक है। अब देखो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर 6 बचा, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, तो प्लस 2a हो जाएगा, और ये सारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो लिहाजा जो है कि हमारे पास a की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 6/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो a की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 3 आई, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो a की वैल्यू 3 आई। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पर हम a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या है, x स्क्वायर -3x प्लस 6/x इंटू x -2 इंटू x -1 है, इक्वल टू, अब क्या है, a/x है, तो a की वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3/x हो जाएगा, प्लस, और फिर क्या है, b/x -2 है, तो b की वैल्यू क्या हमने फाइंड की थी, 2/x -2 होगा, ठीक है, 2/x -2 होगा, प्लस c, और c किसके इक्वल है, -4 के, तो -4/x -1 होगा। अब माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये डायरेक्टली हम यहाँ पर माइनस की साइन लगाएंगे। तो इस तरह से हमने इस प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजोल्व कर लिया। तो ये हमारे पास आंसर है। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 में ये हमें रैशनल फ्रैक्शन जो गिवन है, ये क्या है, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर की डिग्री छोटी है डिनोमिनेटर की डिग्री से, लिहाजा हम इसको रिजोल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। किस तरह से, तो देखो मैं लिखूंगा सबसे पहले तो लेट 3 इंटू 2x स्क्वायर -8x -1 अपॉन
x+4 इंटू x+1 इंटू 2x-1, और इसके जो पार्शियल फ्रैक्शंस होंगे वो क्या होंगे, a/x+4 प्लस b/x+1 प्लस c/2x-1 और इसे मैं कहूँगा इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या करूँगा, ये जो डिनोमिनेटर है x+4 x+1 2x-1, इससे मैं पूरी इक्वेशन नंबर 1 की हर टर्म को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x+4 x+1 2x-1 से क्या करूँगा मैं, इस इक्वेशन नंबर 1 की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पर क्या बचेगा, 3 इंटू 2x² माइनस 8x-1 इक्वल टू, अब x+4 x+4 को डिवाइड करेगा तो x+1 2x-1 a से मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू x+1 इंटू 2x-1 होगा, प्लस b x+1 को डिवाइड करेगा तो x+4 2x-1 b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x+4 2x-1 प्लस c 2x-1 को डिवाइड करेगा तो x+4 x+1 x+4 x+1 c से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसे मैं क्या कहूँगा, इक्वेशन नंबर 2 कहूँगा। अब देखो यहाँ पर x+1 है, x+1 है, x+4 है, 2x-1 है, 2x-1 है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले x की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा इस इक्वेशन नंबर 2 में। पुट x इज इक्वल टू -1, x+1 है तो x की वैल्यू -1 पुट करूंगा। देखो हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि x+1 0 के इक्वल होगा तो x किसके इक्वल होगा, -1 के। इसी तरह से x+4 0 के इक्वल होगा तो x किसके इक्वल होगा, -4 के। इसी तरह से 2x-1 0 के इक्वल होगा तो x किसके इक्वल होगा, 1/2 के। तो इस तरह से हम x की वैल्यू पुट करते रहेंगे और a, b और c की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू -1 पुट करता हूं इस पूरी इक्वेशन नंबर 2 में, जहां जहां x होगा वहां मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू को पुट करूंगा। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं क्या करता हूं, इसको डायरेक्टली क्या कर लेता हूं, यहां पर मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि आसानी हो जाए। 3 2 6x² माइनस 3 8 24x और प्लस इंटू माइनस माइनस 3 1 3, इस तरह से लिख लेता हूँ। ठीक है, x की वैल्यू -1 पुट करूँगा तो क्या होगा, 6 इंटू -1 होल स्क्वायर माइनस 24, x की जगह -1 लिखूँगा, -3 इक्वल टू a, x की जगह मैं -1 लिखते जाऊँगा, इंटू 2 इंटू x की जगह -1 लिखूँगा, -1 प्लस b, x की जगह -1 लिखूँगा, +4 2 इंटू एक्स की जगह -1 लिखूंगा और ये -1 है। ठीक है, प्लस c, एक्स की जगह -1 लिखूंगा और ये +4 इंटू एक्स की जगह -1 और ये +1। ठीक है, इस तरह से। अब देखो -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 24 हो जाएगा और ये -3 इक्वल टू -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या है, -2 और -1 -3 होगा, प्लस -1 प्लस 4 प्लस 3 होगा, -2 -1 क्या होगा हमारे पास, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 -1 -3 होगा, प्लस c -4 प्लस 1 क्या होगा, 3 होगा, इनटू और ये रिजल्ट 0 आ जाएगा, -1 प्लस 1। तो यहाँ पर 24 6 30 -3 क्या होगा, 27 होगा, इक्वल टू, अब देखो ये रिजल्ट 0 हो जाएगा और ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो हमारे पास क्या होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, 3 3 9 -9 भी होगा, इम्प्लाइज डेट b इक्वल टू -9 b से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पर 27 को डिवाइड करेगा तो 27/9 होगा। ठीक है, तो -27/9 होगा, माइनस की साइन यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो 9 1 9 और 9 3 27, तो b की वैल्यू यहाँ से क्या आई हमारे पास, -3 आई। ठीक है,
तो ये क्या है, b की वैल्यू है। ओके, इस तरह से हमें b की वैल्यू मिल गई जब हमने x की वैल्यू -1 पुट की। अब x + 4 है, x की वैल्यू -4 हम पुट करेंगे, तो यहाँ लिखूंगा मैं पुट x इज इक्वल टू -4 इन, यहाँ पर भी लिख लेता हूँ इन टू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे x की वैल्यू -4। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, 6 -4 स्क्वायर हो जाएगा -24, x की जगह में लिखूंगा -4 -3 इक्वल टू a -4 + 1, 2 इंटू -4 -1 हो जाएगा। ठीक है, x की जगह -4 पुट किया मैंने, प्लस b, x की जगह -4 + 4 हो जाएगा, 2 इंटू एक्स की जगह मैं -4 लिखूंगा, फिर ये -1 होगा, प्लस c, x की जगह -4, ये +4 होगा। ठीक है, x की जगह -4 लिखा, ये +4, x + 1 है, x की जगह -4 + 1 होगा, इस तरह से। ठीक है, अब देखो -4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा, यानी 6 इंटू 16 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 होगा, -3 इक्वल टू, अब यहाँ पर -4 + 1 -3 होगा। ठीक है, क्या होगा, -3 होगा, इस तरह से लिखेंगे, इंटू ये -8 -1 -9 हो जाएगा, प्लस b, -4 + 4 0 होगा, और -8 -1 -9 हो जाएगा, प्लस -4 + 4 क्या होगा, 0 होगा, और ये -4 + 1 -3 होगा। तो यहाँ पर 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 96 हो जाएगा। ठीक है, 96, अब देखो 96 -3, तो 16 को 6 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 96 आएगा, प्लस और ये क्या होगा, 93 हो जाएगा, इक्वल टू, या इसको डायरेक्ट हम सोल्व करके लिख लें तो हमारे पास क्या होगा, ये 189 हो जाएगा, इस तरह से। अब देखो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, तो 3 9 27a होगा। ठीक है, अब देखो 27a से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पर 189 को डिवाइड करेगा, तो इम्प्लाइज डेट a इज इक्वल टू 189 डिवाइडेड बाय 27। अब 27 1 27, 27 7 189 होगा, तो इम्प्लाइज डेट a इज इक्वल टू 7, तो a की वैल्यू हमें क्या मिली, 7 मिली। ठीक है, इसी तरह से हम जो है कि अब c की वैल्यू मालूम करेंगे। देखो a की वैल्यू हमें मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, अब c की वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, अब 2x - 1, ठीक है, 2x - 1 और 2x - 1, तो x की वैल्यू 1/2 रखेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पुट x इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये क्या है हमारे पास, 6 इंटू एक्स की जगह 1/2 लिखूंगा, स्क्वायर करेंगे, -24 एक्स की जगह 1/2 आएगा, -3 इक्वल टू, जहाँ जहाँ x है 1/2 लिखूंगा, a इंटू 1/2 माई प्लस 1, 2 इंटू 1/2 एक्स की जगह 1/2 लिखूंगा, -1, फिर क्या होगा हमारे पास, प्लस b, एक्स की जगह लिखूंगा 1/2 प्लस 4, 2 इंटू 1/2 होगा, -1 होगा, प्लस c, एक्स की जगह 1/2 प्लस 4, और x की जगह 1/2 और प्लस 1 होगा, इस तरह से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 होगा मल्टीप्लाई बाय 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा, -24, 2 12 24 होगा, -3 इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर ये 2 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो 1 आएगा, 1 - 1 क्या होगा, 0 होगा, यानी a इंटू, अब इसको भी आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट 0 आएगा, लेकिन कर लो थोड़ा सा, ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्रेस हो जाएगा, 2 1 2 और 1 क्या होगा, 3/2, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, और ये इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा, प्लस b, 2 4 8 और 1 क्या होगा, 9 होगा, 9/2 हो जाएगा। ठीक है,
2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, 1 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 होगा, इस तरह से लिखेंगे, प्लस सी, अब 2 4 जा 8 और 1 9 होगा, 9/2 हो जाएगा इस तरह से, और 2 1 जा 2 और 1 क्या होगा, 3/2 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4 होगा, यानी कि हमारे पास क्या होगा, 3/2 -12 -3 -15 होगा इक्वल टू, अब ये रिजल्ट सारा 0 हो जाएगा, ये रिजल्ट 0 हो जाएगा, 9 3 जा 27, 2 2 जा 4, तो ये होगा 27/4 सी हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे, तो रिमेनिंग पार्ट में इस जगह पर सोल्व कर लूंगा। अब देखो 2 15 जा क्या होगा, 30 होगा, यानी कि 3 - 30/2 होगा इक्वल टू 27/4 इंटू सी हो जाएगा इस तरह से। अब देखो यहाँ पर -30 और +3 क्या होगा, -27 होगा अपॉन 2 इक्वल टू 27/4 सी, इस तरह से लिख लो। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 होगा, ठीक है। अब 27 1 जा 27, 27 1 जा 27, तो यानी कि ये C/2 होगा और यहाँ पर क्या होगा, -1 होगा, यानी इम्प्लाइज दैट C/2 इज इक्वल टू -1। तो C की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 2 राइट हैंड साइड पर -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा, तो इस तरह से C की वैल्यू क्या आई, -2 आई, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, A B और C की वैल्यू हमें मिल गई, तो हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ A B एंड C इन इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन नंबर 1 में A की जगह, B की जगह, C की जगह A B C की वैल्यूज में पुट करूंगा, तो मुझे ये पार्शियल फ्रैक्शंस मिल जाएंगे इस रेशनल फ्रैक्शन के, इस प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन के। तो हमारे पास क्या है, 3 × 2x स्क्वायर -8x -1 अपॉन, फिर क्या है, x + 4 × x + 1 × 2x - 1 इक्वल टू, अब a की जगह में क्या लिखूंगा, a की वैल्यू 7 अपॉन क्या होगा, x + 4 प्लस b किसके इक्वल है, -3 के, तो b की जगह लिखूंगा -3 अपॉन क्या होगा, x + 1 प्लस c की जगह क्या, c की वैल्यू लिखूंगा -2 अपॉन c के नीचे क्या है, 2x - 1, तो मैं लिखूंगा 2x - 1 इस तरह से। अब देखो ये -3 है, -2 है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये काम हम डायरेक्टली लिखेंगे, माइनस और माइनस प्लस माइनस होगा तो यहाँ पर भी माइनस लिखेंगे। तो इस तरह से हमने इस प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व कर लिया। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 में ये हमारे पास जो रेशनल फ्रैक्शन है ये इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है। ये इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम है। न्यूमरेटर की डिग्री भी 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री भी 2 है। हमें अच्छी तरह से पता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस ऐसे रेशनल फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री या तो डिनोमिनेटर की डिग्री के बराबर होती है या न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी होती है। तो ऐसे रेशनल फ्रैक्शंस को हम इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शंस कहते हैं। अब अगर हमें इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शंस मिलते हैं तो हम उसको किस तरह से सोल्व करते हैं, तो हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। अगर हमें इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन मिलेगा तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो रिजल्ट में हमारे पास पॉलिनोमियल प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेगा, और जो प्रॉपर फ्रैक्शन हमें मिलेगा उस प्रॉपर फ्रैक्शन को हम रिजोल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस में। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से पहले डिवाइड करेंगे, और ये काम हम रफ वर्क में करेंगे। यानी न्यूमरेटर क्या है हमारे पास, x² + 9x + 8, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, x² + x
-6 है। अब ये लॉन्ग डिवीजन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आती होगी, छोटी क्लासेस में ही हमने सीखी थी। एक्स स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा कि मेरे पास एक्स स्क्वायर आ जाए, 1 से मल्टीप्लाई करूँगा एक्स स्क्वायर आएगा। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x आएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 9x प्लस माइनस एक्स क्या होगा, 9x माइनस एक्स क्या होगा, हमारे पास 8x हो जाएगा। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। अब 8 और 6 क्या होगा, 14 होगा, इस तरह से। तो ये हमारे पास क्या आया, रिमाइंडर आया। अब देखो x के ऊपर पावर क्या है 1, यहाँ पर x पर पावर क्या है 2 है, ये डिवाइज़र है और ये हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है। रिमाइंडर की डिग्री छोटी है डिवाइज़र की डिग्री से है, तो ये मज़ीद सोल्व नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है। अब देखो हमने किसको किससे डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 को डिवाइड किया किससे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 से। तो हमारे पास रिजल्ट किसके इक्वल होगा, देखो ये क्या हमारे पास क्वोशंट है, क्या है ये 1, क्वोशंट क्या है हमारे पास 1 है, प्लस रिमाइंडर क्या है हमारे पास 8x प्लस 14 है, और डिवाइज़र क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 है। अब देखो अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करके ये ऐड कर दूं और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 लिखूं तो मेरे पास यही रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर इसको मैं मानता हूँ न्यूमरेटर इन वेरिएबल x और ये क्या है हमारे पास डिनोमिनेटर इन वेरिएबल x, ठीक है, ये न्यूमरेटर इन वेरिएबल x है और ये डिनोमिनेटर इन वेरिएबल x है, और ये जो फ्रैक्शन है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये किसकी इक्वल होगा, क्वोशंट इन वेरिएबल x प्लस रिमाइंडर इन वेरिएबल x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इन वेरिएबल x, या डिवाइजर इन वेरिएबल x होगा, ठीक है। तो ये हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो जो मैं लिखूँगा क्या लिखूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 अपॉन क्या होगा ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, 1 प्लस 8x प्लस 14 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब देखो ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर की डिग्री छोटी है डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है, तो लिहाजा इस प्रॉपर फ्रैक्शन के पार्शियल फ्रैक्शंस हम मालूम करेंगे, यानी इस प्रॉपर फ्रैक्शन को रिजोल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस में। तो यहाँ पर देखो अब ये क्या है हमारे पास, मैं क्या करूँगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 है, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 है, तो इसकी जगह मैं क्या करूँगा, इसके फैक्टर लिखूँगा, किस तरह से, तो ये काम हम रफ वर्क में कर लेंगे, ठीक है। देखो अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 है, तो मैं मिडिल टर्म ब्रेक करता हूँ, तो ये क्या होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, तो x कॉमन ले लूँगा, x प्लस 3 हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 3 हो जाएगा, तो इस तरह से x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ये फैक्टर्स आ गए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 के। तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 के फैक्टर लिखूंगा, और ये क्या है हमारे पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, x माइनस 2 एंड x प्लस 3, इस तरह से, ठीक है। तो अब जो है कि मैं क्या करूंगा, इसको कहूंगा इक्वेशन नंबर 1 कहूंगा। अब ठीक है, अब देखो ये हमारे पास जो प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है इसके हम पार्शियल फ्रैक्शंस मालूम करेंगे, यानी इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, लेट 8x प्लस 14 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल, अब इसके पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होंगे, a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 3, इसे मैं कहूँगा इक्वेशन नंबर 2, इस तरह से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x माइनस 2 एक्स प्लस 3 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं यहाँ लिखूँगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3।
तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर क्या होगा 8। आपको बकायदा यहाँ पर ये लिख के मल्टीप्लाई करके काटना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत लेंदी होते हैं, तो इतनी चीज़ें तो हमें डायरेक्ट पता ही होनी चाहिए, ठीक है। यानी हर टर्म को इस इक्वेशन की मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, x - 2 इंटू एक्स प्लस 3 से। तो देखो x - 2 एक्स प्लस 3 इसके डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, x - 2 एक्स प्लस 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे को तो x - 2 एक्स प्लस 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 8x, क्या बचेगा 8x प्लस 14 इक्वल टू x - 2 को डिवाइड करेगा x प्लस 3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू एक्स प्लस 3 हो जाएगा। सिंपल है बहुत, ठीक है। प्लस की साइन b इंटू एक्स प्लस 3 को डिवाइड करेगा x - 2 तो b को मल्टीप्लाई करेंगे x - 2 से, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे अगर b की वैल्यू मालूम करनी है तो x में -3 के इक्वल रखूँगा, और मुझे a की वैल्यू मालूम करनी है तो मैं x की वैल्यू +2 के इक्वल रखूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पुट x इज इक्वल टू 2, ठीक है। x - 2 है तो x की वैल्यू मैं 2 रखूँगा। कहाँ रखूँगा, इक्वेशन नंबर 3 में, इन 3 इस इक्वेशन में, ठीक है। तो 8 इंटू 2 एक्स की जगह 2 लिखूँगा, 14 इक्वल टू a 2 लिखा, x की जगह 3 प्लस b x की जगह 2 लिखूँगा, -2 हो जाएगा। 8 2 ज़ा 16 प्लस 14 इज इक्वल टू, और ये क्या होगा 5a हो जाएगा, 2 3 5 5a होगा, प्लस b इंटू 2 - 2 क्या होगा 0 होगा, 14 और 16 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, इक्वल टू 5a, ये सब 0 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज डेट a इज इक्वल टू 5a से मल्टीप्लाई हो रहा, 30 को डिवाइड करेगा तो 30/5 हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 5 6 ज़ा 30, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी। इस तरह से हमें a की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, पुट, अब मुझे b की वैल्यू मालूम करनी है तो मैं क्या करूँगा, b की वैल्यू मालूम करने के लिए x प्लस 3 है तो x की वैल्यू मैं -3 पुट करूँगा। कहाँ पुट करूँगा, इसी इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है। तो 8 लिखा, x की जगह -3 प्लस 14 इक्वल टू a, x की जगह -3 प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स की जगह -3 -2, इस तरह से। तो ये -24 हो जाएगा, प्लस 14 होगा, इक्वल टू -3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस, अच्छा अब -3 -2 -5 होगा, -5b हो जाएगा, इस तरह से। -24 प्लस 14 क्या होगा -10 होगा, इक्वल टू ये 0 हो जाएगा और ये क्या है -5b होगा, माइनस से माइनस गेट्स कैंसल हो जाएगा। तो अब जो है कि b किसके इक्वल होगा, 5b से मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 को डिवाइड करेगा तो 10 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो हमारे पास b की क्या वैल्यू आई 2 आई। अब हम क्या करेंगे, b की और a की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो मैं यहाँ लिखूँगा, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, ताकि जो है कि अब देखो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, पुटिंग द वैल्यूज of a and p in इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, 8x प्लस 14 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू, a की जगह a की वैल्यू लिखूंगा और a किसके इक्वल है 6 के इक्वल है तो 6 लिखूंगा, अपॉन x माइनस 2 होगा, प्लस b की जगह b की वैल्यू लिखूंगा और वो क्या है 2 अपॉन एक्स प्लस 3 हो जाएगा, 2 अपॉन एक्स प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें तो हमारे पास जो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन था वो क्या था, ये था। अब ये किसकी इक्वल है, इसकी इक्वल है। हमने इसके इस प्रॉपर फ्रैक्शन के पार्शियल फ्रैक्शंस मालूम किए, तो वो किसकी इक्वल है, इसकी इक्वल है।
तो हमारे पास क्या आया 6/(x-2) प्लस 2/(x+3). नाउ हम लिखेंगे इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, ठीक है। तो ये जो है कि इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगी, देखो ये हमारे पास क्या है x² प्लस 9x प्लस 8 अपॉन x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू, किसके इक्वल है 1 प्लस, अब देखो ये जो है हमारे पास किसके इक्वल आया 6/(x-2) प्लस 2/(x+3). तो इस पूरे की जगह यानी हम क्या लिखेंगे 6/(x-2) प्लस 2/(x+3). तो इस तरह से हमने इस इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शंस को पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजोल्व किया। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व किया। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 6 को भी सोल्व करेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 में ये हमारे पास जो रेशनल फ्रैक्शन है ये भी इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करूँगा। तो ये काम रफ वर्क में कर लेंगे। न्यूमरेटर क्या है हमारे पास x² माइनस x माइनस 14 और इसको मैं डिवाइड करूँगा x² माइनस 2x माइनस 3 से, ठीक है। x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कट जाएगा। माइनस 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास माइनस x प्लस 2x प्लस x हो जाएगा। फिर माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। तो माइनस 14 प्लस 3 क्या होगा, माइनस 11 होगा। अब ये हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है, इसकी डिग्री छोटी है, डिवाइज़र की डिग्री बड़ी है, तो लिहाजा हमारे पास x² माइनस x माइनस 14 अपॉन x² माइनस 2x माइनस 3 किसके इक्वल होगा, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र के, ठीक है, माइनस 2x माइनस 3। अब ये जो डिवाइज़र है हमारे पास x² माइनस 2x माइनस 3, इसके मैं फैक्टर ले लेता हूँ, ठीक है। किस तरह से, मिडिल टर्म ब्रेक करके, तो ये x होगा, मैं पहले इस तरह से लिखूंगा x² माइनस 3x प्लस x माइनस 3, तो x इंटू एक्स माइनस 3 हो जाएगा प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 हो जाएगा। तो इस तरह से x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है कि क्या आ गया, फैक्टर आ गए। तो मैं जो है कि इसको किस तरह से लिखूंगा, सॉल्यूशन लिखा। सबसे पहले तो जो मैं लिखूंगा x² माइनस x माइनस 14 अपॉन x² माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू कोशेंट क्या था हमारे पास 1 प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र, रिमाइंडर क्या है x माइनस 11 अपॉन, और डिवाइज़र क्या है x² माइनस 2x माइनस 3। तो इसके मैंने दो लीनियर फैक्टर ले लिए, ठीक है, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इस तरह से, और इसको मैं क्या कहूँगा, इक्वेशन नंबर 1। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है ये क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर की डिग्री छोटी है डिनोमिनेटर की डिग्री से, ठीक है। तो लिहाजा इसके हम पार्शियल फ्रैक्शन मालूम करेंगे, यानी इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, लेट x माइनस 11 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू, इसके पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होंगे, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 3। इसको मैं कहूँगा इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूँगा, मुझे अच्छी तरह से पता है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, किससे मल्टीप्लाई करना है, x प्लस 1 एक्स माइनस 3 से, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 से दोनों तरफ मैं क्या कर दूंगा, इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखो जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा लेफ्ट हैंड साइड को, तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पर क्या बचेगा, x माइनस 11, x प्लस 1 को डिवाइड करेगा तो x माइनस 3 बचेगा, x माइनस 3 को a से मल्टीप्लाई करूंगा तो a इंटू एक्स माइनस 3 होगा, प्लस b इंटू, देखो a के नीचे जो है वो नहीं आएगा, इन दोनों में से a के नीचे जो है वो नहीं आएगा।
अब a के नीचे क्या है x+1, तो x+1 नहीं आएगा, x-3 आएगा, ठीक है। तो x-3 मल्टीप्लाई करेंगे a से। b के नीचे क्या है x-3, तो x-3 नहीं आएगा, x+1 आएगा, तो x+1 को हम b से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जो b के नीचे है वो नहीं आएगा, ठीक है, जो a के नीचे है वो भी नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको मैं क्या कहूँगा, इक्वेशन नंबर 2, इस तरह से। अब मुझे a की वैल्यू मालूम करनी है, तो x+1 है तो x की वैल्यू -1 रखूँगा, और मुझे b की वैल्यू मालूम करनी होगी तो x-3 है तो x की वैल्यू में 3 रखूँगा। तो मैं यहाँ a की वैल्यू पहले मालूम कर लेता हूँ। पुट x इज इक्वल टू -1, कहाँ पुट करूँगा, इन 2, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलूँगा मैं, इन 3, ठीक है। अब देखो x की जगह मैं क्या लिखूँगा, -1, और ये -11 होगा, a -1 -3 प्लस b, x की जगह -1 लिखूँगा, +1 हो जाएगा, तो ये होगा -12 इक्वल टू -4a होगा प्लस b इक्वल इंटू 0 होगा, ठीक है। तो लिहाजा -12 इज इक्वल टू -4a होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो a किसकी इक्वल होगा, दिस इम्प्लाइज डेट a इज इक्वल टू 12/4। तो a किसकी इक्वल होगा, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो a की वैल्यू क्या आई, 3 आई। अब b की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो मैं लिखूंगा पुट x इज इक्वल टू 3 इन 3, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूंगा। तो x की जगह मैं क्या लिखूंगा, 3 - 11 इज इक्वल टू क्या होगा, a इंटू एक्स की जगह मैं लिखूंगा 3, ठीक है, क्या लिखूंगा, 3 लिखूंगा, -3 होगा, प्लस b इंटू एक्स की जगह 3 लिखूंगा, +1, इस तरह से। अब क्या करेंगे, 3 - 11 क्या होगा, -8 होगा, इक्वल टू a इंटू ये 0 हो जाएगा, प्लस 4b होगा, 3 + 1 4 होता है, 4b हो जाएगा। तो यहाँ पर -8 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, ये क्या है, 4b है, इस तरह से। दिस इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू 4b से मल्टीप्लाई हो रहा है, -8 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, 4 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो b की वैल्यू क्या आई, -2 आई। अब a और b की वैल्यू हम पुट करेंगे कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 2 में। तो मैं यहाँ इसको मिटा देता हूँ। Now putting the value, values of a and b in इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन नंबर 2 में a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू लिखूंगा। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x - 11 अपॉन x + 1 इंटू x - 3 इक्वल टू a की जगह में क्या लिखूंगा, 3 लिखूंगा, अपॉन x + 1, प्लस b की जगह क्या लिखूंगा, b की वैल्यू -2, तो b की जगह में लिखूंगा -2 अपॉन x प्लस x - 3 होगा, इस तरह से। तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो मैं इस तरह से लिखूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है कि पार्शियल फ्रैक्शंस हैं इस प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन के, ठीक है। अब देखो हमें जो है कि इसको रिजोल्व करना था पार्शियल फ्रैक्शन में, अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये किसके इक्वल है, 1 + x - 11 अपॉन x + 1 इंटू x - 3 के। तो हमारे पास जो है कि हम क्या लिखेंगे, नाउ इक्वेशन 1, ये इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 x² - x - 14 अपॉन x² - 2x - 3 किसके इक्वल है, 1 + 1 प्लस। अब देखो ये पूरा क्या है, हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसके पार्शियल फ्रैक्शन हमने मालूम किए, तो इसकी जगह जो है कि हम क्या लिखेंगे, 3 अपॉन x + 1 माइनस 2 अपॉन x
-3। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व कर लिया। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे, जो लास्ट क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज 21.1 का। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 में हम देख सकते हैं न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी है, तो लिहाजा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। किस तरह से, तो देखो यहाँ पर न्यूमरेटर की डिग्री क्या है, 3 है। डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x स्क्वायर आ जाएगा। तो न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करूंगा। तो हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर 3x³ -2x स्क्वायर -16x + 20। इसको मैं डिवाइड करूंगा किससे, डिनोमिनेटर से। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या है, x - 2 × x + 2 है, हमें बहुत अच्छी तरह से पता है a + b × a - b a² - b² के इक्वल होता है। तो x - 2 x + 2 किसके इक्वल होगा, x² - 4 के। ठीक है, अब x² को मैं 3x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x³ हो जाएगा और ये कैंसल आउट हो जाएगा। -4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -12x होगा, तो -12x 16x के नीचे लिख दूंगा। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये माइनस की साइन प्लस में चेंज हो जाएगी, तो -4x होगा। ठीक है, -16x + 12x -4x हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, -2x² जो है कि यहाँ पर उतारूंगा और ये +20 इस तरह से लिख दूंगा। अब x² को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि -2x² आ जाए, तो x² को मैं -2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -2x² हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये माइनस की साइन प्लस में चेंज हो जाएगी, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 होगा, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 2 = 8, तो 20 के नीचे 8 लिखूंगा तो ये +8 होगा। सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 20 - 8 क्या होगा, 12 होगा। तो 12 और ये -4x लिखूंगा इस तरह से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, रिमाइंडर की डिग्री छोटी है और डिवाइजर की डिग्री बड़ी है, तो लिहाजा ये हमारे पास रिमाइंडर होगा, ये डिवाइजर होगा और ये क्या होगा, कोशेंट होगा। ठीक है, और हमें अच्छी तरह से पता है, क्या पता है हमें, जो कोशेंट होता है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर की होता है। ठीक है, तो मैंने पूरा लिखने की जगह शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो अब यहाँ पर जो है कि हमारे पास ये जो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होगा, ये क्या बनेगा, 3x³ -2x² -16x + 20। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अपॉन, और ये क्या है, x - 2 × x + 2 इस तरह से, इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये किसके इक्वल है, कोशेंट। कोशेंट क्या है, 3x - 2, ये कोशेंट है। कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, रिमाइंडर क्या है, 12 - 4x अपॉन डिवाइजर क्या है, x² - 4 है। और x² - 4 कहाँ से आया, x - 2 × x + 2 से, तो x - 2 × x + 2 लिखूंगा इस तरह से, और इसको कहूँगा मैं इक्वेशन नंबर 1 कहूँगा। अब देखो ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल, और ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इस प्रॉपर फ्रैक्शन का हम पार्शियल फ्रैक्शंस मालूम करेंगे, यानी इसको रिजोल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस में। तो ये हमारे पास जो है कि क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हम क्या करेंगे, लेट 12 - 4x अपॉन x - 2 × x + 2, ये नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हैं। ठीक है, इक्वल टू, इसके पार्शियल फ्रैक्शंस क्या बनेंगे, a/x - 2 प्लस b/x + 2, इसको मैं कहूँगा इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाइंग। अब बहुत अच्छी तरह से पता है, प्रैक्टिस हो चुकी है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, x - 2 x + 2 से, x - 2 × x + 2 से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों तरफ। तो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या बचेगा, एज यूजुअल न्यूमरेटर बचेगा, यानी 12 - 4x इक्वल टू, x - 2 नहीं लिखूंगा, x + 2 लिखूंगा a के साथ, a × x + 2 हो जाएगा, प्लस x + 2 की जगह अब मैं क्या लिखूंगा, x - 2, b × x - 2 हो जाएगा।
इसको मैं बोलूँगा इक्वेशन नंबर 3। मुझे a की वैल्यू मालूम करनी है, यहाँ क्या है x-2, तो मैं x की वैल्यू 2 रखूँगा। जब मुझे b की वैल्यू मालूम करनी होगी तो x+2, तो x की वैल्यू क्या रखूँगा -2। तो मैं यहाँ लिखूँगा पुट x इज इक्वल टू 2 इन 3। ठीक है, तो ये 12 है, -4 इन 2 लिखूँगा, a x की जगह 2 लिखूँगा, +2 प्लस b x की जगह 2 लिखूँगा, -2 हो जाएगा। तो 12 -8 होगा, तो ये 4a हो जाएगा, प्लस b इंटू 0 हो जाएगा, 2 - 2 0 होगा। तो 12 - 8 क्या होगा, 4 होगा, इक्वल टू 4a। दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 4/4 होगा, इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 1। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आई, 1 आई, जब हमने x की वैल्यू 2 पुट की। अब पुट x इज इक्वल टू क्या रखूँ मैं, -2 इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो 12 - 4 इंटू एक्स की जगह मैं लिखूँगा -3 इक्वल टू a x की जगह -3 +2 प्लस b x की जगह मैं क्या लिखूँगा, -3 नहीं, x की जगह 2 लिखना है, -2 लिखना है। ठीक है, x मुझे b की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -2 रखूँगा, x+2 है तो x की वैल्यू -2 रखूँगा, तो यहाँ पर क्या आएगी, -2 आएगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, -2 हो जाएगा इस तरह से। तो ये होगा 12 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 होगा, इक्वल टू -2 + 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो a इंटू 0 होगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, -2 - 2 -4 होगा, -4b लिखेंगे इस तरह से। अब 12 और 8 क्या होगा, 20 होगा, इक्वल टू ये 0 हो जाएगा और ये -4b इस तरह से। दिस इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू 20/4। ठीक है, माइनस की साइन हम यहाँ लगा देंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो b की वैल्यू क्या है इस तरह से, -5 आई। ठीक है, ये माइनस की साइन है यहाँ पर। ठीक है, तो -5 आएगी b की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द, मैं लिखूंगा पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन नंबर 2 में a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू लिखूंगा। तो इक्वेशन नंबर 2 है 12 - 4x/x - 2 इंटू x + 2 इक्वल टू a/x - 2। तो a किसके बराबर है, 1 के, 1/x - 2 होगा, प्लस, और b किसके इक्वल है, -5 के, तो -5/x + 2 होगा। ठीक है, b की जगह -5 लिखा और x + 2 आएगा, माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो ये हम डायरेक्टली इस तरह से लिखेंगे। नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, क्या बनेगी, इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, 3x³ -2x² -16x + 20/x - 2 इंटू x + 2 इज इक्वल टू 3x - 2 प्लस की साइन है, और 12 - 4x/x - 2 इंटू x + 2 किसकी इक्वल है, 1/x - 2 5/x + 2। तो इस तरह से हमने इसको भी रिजोल्व कर लिया पार्शियल फ्रैक्शन में। तो हमने इस प्रॉपर फ्रैक्शन को रिजोल्व किया पार्शियल फ्रैक्शंस में, तो लिहाजा हमारे पास ये जो रेशनल फ्रैक्शन है ये क्या बन गया, इस तरह से हमने इसको सोल्व कर लिया। तो ये हमारे पास क्या है, आंसर है। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 21.1 के सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिया। आई होप कि ये आपको समझ में आया होंगे। ये एक्सरसाइज अगर आपके अच्छी तरह से समझ में आई है तो नेक्स्ट एक्सरसाइज भी आपको समझ में आएगी।